ये कहानी है एक राज नाम के लड़के की, जो कि लॉकडाउन के टाइम पे अपने घर पर तो होता है, पर बहुत अच्छे से अपने परिवार के साथ वो वक्त गुजार रहा होता है। उसे मानो पता ही नहीं लगता कि कैसे सुबह से शाम हो जाती है, उसका वक्त गुजर जाता है, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व होता है। और इसी तरीके से घर पर 2 महीने गुजर जाते हैं। अब वो घर से बाहर नहीं निकला होता अभी तक, पर एक सुबह उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आ जाता है उसके पास। हेलो। पूरे 2 महीने हो गए हैं तुमसे मिले हुए। अरे सुबह सुबह गुस्सा क्यों कर रही हो? 2 महीने से मैंने तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखी है। अरे सुबह लॉकडाउन चल रहा है, कैसे आऊंगा यार? आज मुझे नहीं पता, अगर तुम मेरे से मिलने नहीं आए तो मेरे से बात मत कर। अरे कैसे मिलने आऊं? उसकी गर्लफ्रेंड इंसिस्ट करती है कि नहीं, आज तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो राज ये फैसला लेता है कि चलो मैं मिलने आ जाता हूं तुमसे। वो तैयार होता है, अपनी स्कूटी पे सेल्फ मारता है और चला जाता है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने। अब गर्लफ्रेंड नीचे नहीं आ पाती क्योंकि उसके घर वालों ने घर से निकलने के लिए मना किया होता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड बालकनी में आ जाती है। अब गर्लफ्रेंड होती है बालकनी में, राज खड़ा होता है नीचे। हाँ जी, आ ही गया तुम्हारे पास घर के नीचे। राइट, आई लव यू टू। क्या हो रहा है? अब जैसे ही अंकल छींक देते हैं, राज वहां से चला तो जाता है और घर आ जाता है। और जैसे उसका रूटीन चल रहा था वैसे उसका रूटीन चलने लग जाता है। पर 1 हफ्ते बाद राज बीमार पड़ जाता है। मम्मी 1 मिनट थर्मामीटर लेके आना, मेरे को ना बहुत तेज बुखार लग रहा है। मम्मी आना। क्या हुआ बेटा? बुखार तो बहुत तेज है। एक बार नापना मम्मी, देखना कितना आ रहा है बुखार। बुखार तो 103 है। ओह। उसकी माँ पूछती है कि क्या हुआ तुझे, तू कहीं गया भी नहीं था। माँ को नहीं पता होता कि राज घर से बाहर निकल रहा था, पर राज को पता होता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। राज अपने डॉक्टर से फोन पे बात करता है और बताता है कि ऐसे ऐसे मैं बाहर गया था और एक अंकल को छींक आ गई थी, बस वही हुआ था, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं कहीं नहीं गया, बट आज मुझे बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर पूछते हैं और क्या हुआ है तुम्हें। वो कुछ सिम्टम्स पूछते हैं जो कि कोरोना वायरस के सिम्टम्स होते हैं, एंड राज को ठीक वही सिम्टम्स होते हैं। अब राज घबरा जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूं, थोड़ी देर में तुझे फोन करता हूं, और अगर हुआ ऐसा तो हमें तेरा ब्लड सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा और कोरोना वायरस का टेस्ट करना पड़ेगा। राज घबरा जाता है, उसके घर वाले भी घबरा जाते हैं कि राज को हुआ क्या है। उसकी माँ उसे दवाई देती है और बोलती है तो थोड़ी देर के लिए सो जा। अब जब राज दवाई ले लेता है तो उसे नींद आ जाती है। नींद जैसे ही उसे आती है, एक मानो वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। उसका सपना कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि राज ठीक अपने सपने में एक शीशे के सामने खड़ा है और शीशे में वो देख तो खुद को पा रहा है, बट शीशा उससे कुछ बोल रहा है। शीशा बोलता है कुछ इस तरीके से, स्वागत है तुम्हारा राज। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी मौत। मेरी मौत? मेरी मौत इतनी जल्दी कैसे हो सकती है? अब राज घबरा जाता है कि शीशा कैसे बोल रहा है। शीशे में उसे अपनी परछाई दिख रही है, पर शीशा अंदर से बोल पा रहा है। अब राज घबरा जाता है। तुमने कर तो ली अपनी आखिरी इच्छा पूरी। आखिरी इच्छा? वो कैसे? तुम गए थे ना अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, तो ले आए घर पे करो ना। मेरी मौत इतनी जल्दी नहीं हो सकती, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। अभी मैंने जिंदगी जी कितनी है, अभी बिजनेस करना है, माँ बाप के लिए कितना कुछ करना है, अभी शादी करनी है। मेरी मौत इतनी जल्दी नहीं हो सकती। अब राज पूरी तरीके से घबरा जाता है, उसके पसीने छूट जाते हैं। पर शीशा जो बोल रहा होता है उसके अंदर वो एक सवाल पूछता है राज से। अब क्या कर सकते हैं, ये सब तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था घर से निकलने से पहले। राज पूरी तरीके से घबरा जाता है कि मैं घर से निकला तो मैंने ये गलत डिसीजन लिया। उसे रियलाइज होता है क्या हो सकता है अब।
देख राज, ये तो बस एक सपना है, पर इस सपने को तुम हकीकत मत बनने देना। और एकदम से राज चौंक के उठता है। जैसे ही वो उठता है नींद से, उसकी माँ बोलती है, अरे कब तक सोएगा तू? टाइम नहीं देख रहा, 12 बज गए हैं। वो कहता है 12 बज गए हैं। वो अपने आप को टच करता है, माँ एक बार देखना बुखार तो नहीं है मुझे। हाँ बुखार तो तुझे हो ही जाएगा, 12 बजे तक सोएगा तो तुझे बुखार हो जाएगा, कुछ कर ले, कुछ पढ़ ले। पूरा दिन इसी तरीके से बेड पे पड़ा रहता है। अब उसे लगता है अच्छा ये सब कुछ सपना था। उसी वक्त उसकी गर्लफ्रेंड का दोबारा से फोन आता है, और वहां पर जो फोन आता है, राज को रियलाइज होता है कि दोबारा से नहीं, ये तो अभी उसने दिन की शुरुआत करी है। उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आया, शुभी जानू 2 महीने हो गए। अच्छा पर राज बोलता है नहीं, लॉकडाउन चल रहा है, मैं बाहर नहीं निकल सकता, मैं नहीं आ रहा मिलने। अगर हम दोनों सेफ रहे तो डेफिनेटली हम मिल लेंगे, अभी बहुत जिंदगी बाकी है। बट बाहर निकल के मुझे अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डालना, मैं मिलने नहीं आ सकता। नहीं शुभी, नहीं आ सकता मैं, लॉकडाउन नहीं शुभी। और वो फोन कट कर देता है। अब आपको यहां पे इस राज की स्टोरी से एक चीज समझनी है। देखो जिंदगी एक ही बार मिली और ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है। बट अगर आप बाहर निकलते रहोगे, घूमते रहोगे और कोई खास वजह नहीं है आपके बाहर निकलने की, तो आप अपनी लाइफ को और अपनी फैमिली की लाइफ को खतरे में डाल रहे हो। चॉइस आपकी है कि आप क्या चाहते हो, पर एक चीज समझना, आपके एक गलत फैसले से आपकी जिंदगी खत्म हो सकती है। हमें पता है कि ये सिचुएशन कोई आम सिचुएशन नहीं है, इसे हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। तो इसीलिए अपने घर पे रहिए, अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए, और बाहर निकल के अपनी आखिरी इच्छा पूरी मत करना, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है। अगर आप हेल्दी रहे, आप स्वस्थ रहे, तो आप वो सब कुछ करोगे जो आप करना चाहते हो। बट शायद अभी वो सही वक्त नहीं है। तो अगर आपको मैसेज समझ आ गया तो नीचे कमेंट करके लिखिएगा कि यस सर, हम बाहर नहीं निकलेंगे, हमें अपनी और अपनी फैमिली को सिक्योर रखना है। और इसके साथ साथ आप इस मैसेज को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे राज की तरह लोग हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न के बिना भी घर से बाहर निकल रहे हैं और अपने आप को और अपनी फैमिली को, इनफैक्ट इस पूरे देश को खतरे में डाल रहे हैं। फाइनली आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरीके से आपको इंस्पिरेशन देने के लिए। तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड।